मौलाना साहब, हमारे चैनल में आपका खैर मकदम स्वागत है। आज जमीयत की तरफ से जो एक मशीन तकसीम की गई, तो इसकी तफसीलात बोलिए, इसकी वजाहत फरमा दें आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं SDM चैनल न्यूज़ चैनल के जो हमारे अंसारी साहब है, मैं उन रियाज भाई, उनका मैं तहे दिल से मशकूर व ममनू हूँ। उसी तरह से MCN के जो फरहान साहब है, इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा की जानिब से एक छोटा सा प्रोग्राम जमीयत के ऑफिस रोशन गेट पर, जो कंपाउंड में है, यहाँ पर मोहसिन भाई के बाजू में, और सरकारी दवाखाने के बाजू में ऑफिस है जमीयत उलमा का। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह शहरी जमीयत की जानिब से आज एक छोटा सा प्रोग्राम सिलाई मशीन तकसीम करने का रखा गया था। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि आज का जो दौर है, इसमें रोज़ी कमाने के लिए जो गरीब और मजबूर, बेसहारा और बेवा है, इनके लिए बहुत परेशानी का मसाइल है। और चूँकि एक पुरफितन दौर है, ख़ास तौर से हमारी ख़वातीन के लिए मसाइल बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। जमीयत उलमा ने इस्लाह मुआशरा के प्रोग्रामों के ज़रिए से एक पैगाम जो है आवाम तक पहुँचाई, और हर वक्त जमीयत उलमा जो है अपने तौर पे काम करती रहती है फलाई के रिफाई काम, जिसमें पाया गया, हमने सर्वे किया औरंगाबाद में, जिसमें ये पाया गया है कि बहुत सारे मसाइल जो इर्तिदाद के बच्चियों के आ रहे हैं हमारे, उसमें ये मसला है कि वो रोज़ी का भी उनको जो है उसके अंदर एक बड़ा मामला है। जो गैर लोग जो है उसका गैर फ़ायदा उठाकर काम के बहाने से या शादी करने के बहाने से या फिर उनको मदद करने के बहाने से उनका इस्तेसाल किया जाता है। कुछ दिनों तक के मुस्लिम बच्चों को जो है बहाना बैला फुसला कर और मीठी मीठी बातों में लगाकर उनको जो किया जाता है। आज ऐसा नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दीगर भाई उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते, लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग छूट जाते हैं अहले खैर हजरात की नज़रों से, उलमाओं की नज़रों से, देने वाली तंजीमों की नज़रों से, उन लोगों में ये बात पैदा हो जाती है, और फिर वो धीरे धीरे इस्लाम से जो है कट कर वो अपने आप को जो है गैरों के कब्ज़े में दे देती है। और उसके बाद में उसका जो हशर होता है, वो लोग उनको कुछ दिन इस्तेमाल करने के बाद उनको छोड़ देते हैं या मार दिया जाता है। जमीयत उलमा ने जब ये हालात देखे, इसके बाद ये तय किया गया कि जो बच्चियाँ होनहार है, गरीब है, मुस्तहक है मदद की, जो बेवा है और उनकी उम्र भी ज़्यादा है, बच्चे हैं घर में 2-2 3-3, घर किराए का है, उनके शोहर काम नहीं करते या बीमार है, ऐसे लोगों के लिए जमीयत उलमा ने एक प्रोग्राम आज से 2 साल पहले तय किए कि उन बच्चियों को सर्टिफिकेट जिनके पास है, जिनको सिलाई काम आता है, उनको सिलाई मशीन नहीं मुफ्त दी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जो है 75 से ज़ायद सिलाई मशीन तकसीम की गई है, और जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारान बाज़ाब्ता वहाँ जाके सर्वे भी करते हैं, देखते हैं कि उनके घर में वो मशीन जारी है या उन्होंने बेच दी है उसको। जमीयत उलमा चाहती है कि उसको बेचे ना, उस पर निगरानी भी रखी जाती है, और जो इलाके के इमाम हैं या ज़िम्मेदार हजरात हैं, उनकी सिफारिश पर तहकीक करने के बाद, सिफारिश भी होती है, तहकीक भी की जाती है, और उसके बाद वो सिलाई मशीन उनको दी जाती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें हमारे ताहिर भाई जो जमीयत के रुकन भी है, मुहब्बिन जमीयत भी है, और जमीयत के हमारे बहुत बड़े ताउन भी उनकी जानिब से होता है हर वक्त। आज अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत की जानिब से 15 दिन पहले रमज़ान मुबारक में ही सिलाई मशीनों का इंतज़ाम कर दिया गया था उनकी जानिब से, और आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं के जो है मेहमान खुसूसी के तौर पर उन्हीं को हमने रखे चीफ गेस्ट, और उनके हाथों से हमारे जमीयत के ज़िम्मेदारान मौलाना कैसर साहब जनरल सेक्रेटरी, हमारे मौलाना ईसा साहब मिफ्ताही, मौलाना यूसुफ साहब मिल्ली, और मौलाना इरशाद मुल्तानी, हमारे तैयब भाई और दीगर उलमाए कराम के मौजूदगी में आज जो है जमीयत की जानिब से सिलाई मशीनें तकसीम की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह हम चाहते हैं कि जो बच्चियाँ घर में बैठ के रहती है और रोज़ी के लिए परेशान होती है, उनका रोज़ी का मसला हल हो किस कदर। और इसके अलावा तो फिर जमीयत उलमा जो इमाम हैं या मुअज्जिन हैं या इम्मा हजरात है, जो ऐसे काम में जिनको कम तनख्वाह मिलती है, ट्यूशन क्लास चलाते हैं, वो जमीयत उलमा से रब्ता करते हैं, तो जमीयत उलमा उनको भी अगर वो छोटा मोटा कोई सब्ज़ी का या ऐसा कोई कारोबार करना चाहती है, तो उसके लिए भी जमीयत उलमा हक़्क़ुल इम्कान मदद करने की कोशिश करती है। इसके अलावा जो बीमार होते हैं उनको भी जो है जमीयत उलमा अपने तौर पे जो भी हो सकता है, बम्बई में हमारे कुछ ज़िम्मेदारान हैं, हम उनके पास भेजते हैं और वहाँ पर फ्री में उनका इलाज होता है। आज तक हमारे पास कई बच्चियों का, छोटे छोटे बच्चों का, बड़े लोगों का इलाज हुआ है, जिसको 4-4 लाख रुपये खर्च आ रहा था, और वो फ्री में कर दिया गया। जमीयत उलमा अरशद मदनी शहर जमीयत उलमा की एक छोटी सी खिदमत है। रमज़ान मुबारक में भी अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए कराम को जो है यहाँ पर खिदमत की गई, उनको जो है कुछ ना कुछ
ताउन किया गया ताकि उनका महीना 2 महीने का राशन निकले। कपड़े भी तकसीम किए गए उनको, कुछ नकद में भी तकसीम किया गया, जिसमें हमारे ताहिर भाई का बहुत बड़ा जो है हमारे साथ ताउन रहा है। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके माल में, जान में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए और हमारी जो बच्चियां हैं ये घर में रहे। और इनको जो आज जैसा कि हम जानते हैं कि औरंगाबाद में माहौल ख़राब हो गया था, यहाँ फसाद हो गया था, उस वक़्त भी जमीयत उलमा ने उन बच्चों के घरों पर मदद पहुँचाई, उनको जेल में इफ्तार का इंतज़ाम किया। जमीयत उलमा अरशद मदनी ने, हमारे जो मुस्तफ़ा ख़ान है एम के, ये जो है जमीयत उलमा के लीगल सेल के ज़िम्मेदार है और हमारी वकीलों की एक टीम है, नवाब पटेल के क़यादत में काम कर रही है, ज़की साहब की क़यादत में काम कर रही है। वो अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ने चाहा तो बाकी पूरे बच्चों की औरंगाबाद राम मंदिर केस में जो है जमात हो जाएंगी। हम दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको जो है उन बच्चों को भी जो है हिफाजत फरमाए, उनके घरों की भी हिफाजत फरमाए और जमीयत उलमा इसी तरह से काम करती रहे, आपका साथ मिलता रहे। हम एक ऐलान ज़रूरी समझते हैं ऐसे मौके पर करना, वो ये है कि 19 और 20 मई को जमीयत उलमाए हिंद दिल्ली एक इजलास उनके जानिब से रखा गया है महाराष्ट्र में, मुंबई में, जो 19 और 20 मई को यानी कि शनिचर और इतवार को होने जा रहा है, जो ऑल इंडिया लेवल पर है, जिसमें मजलिस मुंतजिमा के अरकान शिरकत करेंगे 2 रोज़ा, जिनके रुकने का इंतज़ाम साबू सिद्दीक मुसाफिर खाना हज हाउस वहाँ पर है। और प्रोग्राम होगा अंजुमन इस्लाम वीटी स्टेशन के सामने जो कॉलेज है उसके ग्राउंड में। और 21 तारीख को जो है बम्बई का मशहूर आज़ाद मैदान पर हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद अरशद मदनी दामद बरकातहू का जो इजलास होगा, जिसमें हज़रत का बयान होगा, जो तहफ़्फ़ुज़ जमहूरियत सेकुलरिज़म जो आज के हालात है इसके ऊपर हम चाहते हैं कि औरंगाबाद शहरियान उस प्रोग्राम से इस्तिफ़ादा हासिल करें, पूरे महाराष्ट्र के लोग हासिल करें इस्तिफ़ादा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नौजवान वहाँ पहुँचने की कोशिश करें और उस प्रोग्राम को कामयाबी के लिए हम दुआ भी करें। सर मोहतरम क्या कहेंगे, अभी आपका नाम लिया गया, बताया गया कि आपके जानिब से इसमें बेहतरीन ताउन किया गया और मुस्लिम बहनों को, बेटियों को तो आपके जानिब से जमीयत के ज़ेरे तमाम मशीनें तकसीम की गई जी, कैसा महसूस होता है और क्या पैगाम है आपकी तरफ? जी मुझे तो बहुत खुशी है कि मैं इस काम आ रहा हूँ, इस लायक हूँ और जमीयत उलमा हिंद के जानिब से ये एक बहुत अच्छा पहल हुआ है। इससे पहले भी किया गया है और मैं अपने मुसलमान भाइयों से एक गुजारिश करूँगा कि आगे बढ़ के और भी ताउन करें और जमीयत उलमा हिंद को और थोड़ा सा मजबूत करें। बस ये एक सवाल ये है कि आपके जैसे औरंगाबाद के अंदर शहर में कई लोग हैं, साहिब इस्तात बोलिए, अच्छे कारोबार से बोलिए, जैसा आप कदम आगे बढ़ाकर एक बहुत बड़ी मदद कर रहे हैं जी, तो और उनको आपके जैसे लोग पैगाम देंगे कि जैसे हम बड़े हैं आप भी बड़े? बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि यहाँ पे औरंगाबाद में काफ़ी लोग हैं जो ये कर सकते हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आगे बढ़े, वो आगे बढ़ के लोगों की थोड़ी सी मदद करें इस ताल्लुक़ से जो मुस्तहिक़ है वाकई में। अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप कहाँ से, औरंगाबाद से? जी मैं औरंगाबाद से ही हूँ। कहाँ रहते सर आप? मैं दिल्ली गेट पे रहता हूँ। इस तरह से आपने देखा तमाम कारगुजारी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं और मिल्लत की बेटियां, बहनें, हमारी माएँ बहनें को जो ज़रूरतमंद है उनको जमीयत उलमा की जानिब से ज़ेर तमाम, जैसा ताहिर साहब सौदागर, ये जो तारा साहब सौदागर जो सिटी के मशहूर मारूफ हम समझते हैं तो ताजिर हजरात में है, ताजिर घराने से आते हैं, सारी बात है ये उनसे ताल्लुक़ रखते हैं। तो हम तो कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन वक्त हालात के हिसाब से इतना ज़रूर अपील करेंगे कि देखिए आज पूरे देश में और ख़ासकर हम औरंगाबाद से बात कर रहे हैं तो औरंगाबाद के हालात बड़े संगीन चल रहे हैं, रोज़ी रोज़गार के ताल्लुक से और दीगर मसले हैं। तो जैसा ये शख्सियत जिनकी तरफ मैं इशारा करके कह रहा हूँ, जब ये हैं ऐसे औरंगाबाद में सैकड़ों शख्सियत हैं जिनको अल्लाह ने नवाजा है, आपसे कोई बदगुमानी नहीं है, अल्लाह आपकी जान में, माल में, सेहत में खूब बरकत अता फरमाए। लेकिन जैसा ये आगे बढ़े हैं और आटा 10-10, 20 मशीनें बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, मदद कर रहे हैं, यही जज्बे के साथ कि मिल्लत की बेटियां जो बाहर दर दर भटक रही हैं, मस्जिद के बाहर बैठ रही हैं, चंदा मांग रही हैं, खैरात मांग रही हैं, ज़कात मांग रही हैं, ये गयूर हमारी बेटियां बहनें हमारे घर में रहे, महफूज रहे और बावक़ार तरीके से अपना रोज़ी रोज़गार चला सके। ये भी एक बहुत बड़ा कौम का समझते बड़ी खिदमत में आता है। तो उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर आप तवज्जो देंगे। और दूसरी बात, और भी दीगर मसाइल हैं, खाली एक मसाइल नहीं, और भी मसाइल है, तो जमीयत से जुड़िए आप। हमारी आपसे अपील है कि जमीयत उलमा हिंद इस मामले में बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दे रही हैं और सैकड़ों सालों से दे रही हैं, जब से आज़ाद हुआ मुल्क है। आपसे गुजारिश है, औरंगाबाद शहर के अंदर रोशन गेट पे इनका कार्यालय ऑफिस है, और जो साहब जज्बा रखते हैं कि मैं कौम के कुछ काम आ जाऊँ, मेरा पैसा कुछ काम आ जाए, आपके जहन में जो भी प्रोग्राम है,
जो एक ख्याल है, एक तस्वुर है, जो एहसास है, जो जज्बात है, आप यहाँ पर आइए, बैठिए कि साहब मैं आपके ज़ेर तमाम, आपके ज़रिए से मैं काम करना चाहता हूँ। यकीनी तौर से अगर हर चंद ऐसे जैसे लोग अगर 5-5 कदम आगे बढ़ाते, हम समझते हैं वो दिन दूर नहीं जब मिल्लत की बेटियां बोलो, नौजवान बोलो, बेरोज़गार नज़र नहीं आएंगे और कोई भीख मांगते नज़र नहीं आएगा। ये एक झिझोड़ने वाली बात है। उम्मीद करते हैं कि जज्ब को दर्दे, इस जज्बे को, एहसास को आप समझने की कोशिश करेंगे और बहुत संजीदगी के साथ लेंगे और कुछ ना कुछ आप अच्छे करने की आप कोशिश करेंगे।